बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। तू ही पूजा है मेरी, तू ही पूजा है मेरी। तू ही मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, वितक चर्चा के अंदर 11वें दिन की मजल, और अब तक हम लोगों ने जो श्रवण किया कि किस प्रकार से सतगुरु स्वरूप श्री निजानंद स्वामी एवं भविष्य सार्थक करने वाली श्री इंद्रावती आत्मा, इन दोनों का मिलाप हो चला। सुंदर साथ जी, नारायणी सृष्टि के अंदर में कई प्रकार के मिलाप हो चुके हैं, किंतु इस तरह का कोई मिलाप कभी नहीं हुआ। सतगुरु स्वरूप जो कि श्री श्यामा जी अवतार है, और श्री मेराज जो श्री राजी अवतार है, इस प्रकार से संसार के बीच में अत्यंत बड़ा श्री राज और श्री श्यामा जी का मिलाप इस संसार के बीच में हुआ। सुंदर साथ जी, इस प्रसंग का अत्यंत आनंद लेने के बाद आइए आज के दिन की इस मजल को श्री राज श्यामा जी की वंदना करते हुए हम प्रारंभ करें। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये।
जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल को स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल का जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से श्री सतगुरु स्वरूप इंद्रावती सखी के साथ में मिलाप करने के पश्चात उन्हें साकुंडल और सकुमार सखी के विषय का भविष्य बताते हैं। एकांत लेकर के भी कई सारी ऐसी बातें उनको समझाते हैं। तो अब उसके आगे की जो मजल है, किस प्रकार सतगुरु स्वरूप ने इस दिव्य तारतम ज्ञान के द्वारा श्री इंद्रावती सखी की आत्म को जागृत किया, किस प्रकार से श्री परम धाम के तारतम मंत्र का बीज उनके हृदय के अंदर बोया, इस विषय सारी जो बातें हैं वो इस प्रकरण के अंदर हम श्रवण करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लोट पोट ही जल विषय भयो साथ तिरंग, यह शरीर में हो के लीला लखी अभंग, लीला लखी अभंग। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर साथ जी, अर्ध मिनट के लिए अपने मन को एकाग्रचित करते हुए हम धामधनी के चरणारविंद को ध्यान करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो सतगुरु स्वरूप श्री इंद्रावती सखी को समझाते हैं, तब वहां जो खिजड़ा मंदिर है उसके अंदर एक और प्रसंग बनता है, जिसे देख करके श्री महाराज आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस समय गुरुपुत्र बिहारी जी की भी वहां पर उपस्थिति है। तो सुंदर साथ जी, इस मजल के अंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज बयान करते हैं, दोए दिन में दोए सखी उतरी है सिरदार, मिली है ये तुमको जबई होई अर्थ निर्वार।
इस संसार के अंदर परमधाम की दो सखियां साकुंडल तथा सकुमार बाई अवतरित हुए हैं, और जिन सखियों के जो मुखमंडल हैं वे परमधाम के मूल मिलावा के अंदर खिलखिला करके हंस रहे हैं। उनकी खोज करने के विषय श्री सतगुरु स्वरूप ने इंद्रावती सखी को भविष्य बताया, जिम्मेदारी सौंपी। इसी लीला का जो अंकुर है वह इंद्रावती सखी के हृदय के अंदर चुभ गया। अब सुंदर साज जी यहाँ पर एक प्रसंग हुआ। खोजी बाई यवन को कही वासना आप, नाम रही बाई कही प्रगट सु करियो प्रताप। श्री सतगुरु स्वरूप श्री निजानंद स्वामी जो केवल ब्रह्म आत्माओं को तारतम महामंत्र प्रदान करते थे, जो उनके पास में आते चरण कमल में लगते उनकी प्रात्मा को श्री सतगुरु स्वरूप तुरंत पहचान कर लेते थे। एक दिन जब निजानंद स्वामी के पास एक खोजी बाई आती है जो कि मुसलमान संप्रदाय से थी। जैसे ही उन्होंने आकर के श्रद्धा पूर्वक सतगुरु स्वरूप के आगे नमन किया, वैसे ही श्री सतगुरु स्वरूप ने उनके अंदर की जो परात्मा है उस परात्मा को पहचान करते हुए कहा कि ये तो रई बाई की वासना है। सभी सुंदर साथ जो वहां पर थे वे आश्चर्य में पड़ गए। श्री महराज भी वहां पर उपस्थित थे और श्री महराज ने यहाँ सदगुरु श्री देवचंद्र जी से पूछे श्री जी ने तहा ए असुरन की जात, या में क्यों है वासना, ये कैसी है बात। हे मेरे सतगुरु स्वरूप, ये खोजी बाई जो कि नीच असुरन की जात से हैं, क्या उनमें भी परमधाम की आत्माएं उतरी हैं? तब श्री सदगुरु स्वरूप उनको जवाब देते हुए कहते हैं, ताको एव कछु नहीं लीजे बंदी छुड़ाई। हे महराज, इतना ध्यान आप अवश्य रखिए कि आपको शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है, क्योंकि यह जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय है, इसमें यही तो विशेष बात है। सुंदर साज जी, सदगुरु स्वरूप का तारतम ज्ञान किसी एक जाति किसी एक प्रजाति में अटक करके नहीं रहता। ये ज्ञान तो सबकी आत्माओं को तरण तारण करने वाला ज्ञान है। इसीलिए इसका संबंध शरीर से नहीं बल्कि भीतर के चेतन आत्मा से है। और चेतन आत्मा कभी हिंदू भी नहीं हो सकती, कोई सिख भी नहीं हो सकती, कोई ईसाई या मुसलमान भी नहीं हो सकती। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये सारे जो चेतन आत्माएं हैं वह तो उन एक परमात्मा के अंश स्वरूप है। All these souls are the infinitesimal of the Supreme Lord. तो ऐसे में सुंदर साजी सतगुरु स्वरूप की जो दृष्टि है वो शरीर या मजहब के ऊपर में न होकर के सतगुरु स्वरूप की दृष्टि तो आने वाले की आत्मा के ऊपर है। अगर उस आत्मा के अंदर परमधाम का बीज उन्हें दिखता है, वह श्रद्धा विश्वास उनको दिखता है, तो सतगुरु स्वरूप उसकी आत्म को जागृत करने वाला तारतम ज्ञान उसे प्रदान करते हैं। श्री सतगुरु स्वरूप ने यहाँ पर भी जब इन रईबाई को देखा, उनकी वासना को परख लिया, तब श्री सतगुरु स्वरूप ने तुरंत उनको आत्म जागनी करने के लिए कुछ ज्ञान प्रदान किया और बाद में चल करके इनकी आत्म को जागृत करने के लिए दीक्षा मंत्र भी दिया गया। इसी बात का आश्चर्य श्री महराज को था, परंतु सतगुरु स्वरूप ने उन्हें स्पष्टतया समझा दिया कि हे महराज, यह सिद्धांत आत्मा के लिए है,
यह सिद्धांत कोई शरीर अथवा किसी एक जाति के अंदर बंधा हुआ नहीं है। तो सुंदर साथ जी, बड़ा ही यह सुंदर और मार्मिक प्रसंग है, जिसके माध्यम से हम आप भी जानते हैं कि कैसे निजानंद संप्रदाय के अंदर जब कोई दीक्षित होकर के सुंदर साथ बन जाते हैं, तब मानो एक माला हो और उस माला के अंदर कई आकार प्रकार के और कई रंग बिरंगे मोती लगे हुए हों। सतगुरु स्वरूप का ये दिव्य तारतम ज्ञान सभी आत्माओं को मोतियों की तरफ पिरो देता है। कोई छोटा कोई बड़ा मोती हो सकता है, कोई किसी रंग का कोई किसी और रंग का हो सकता है, लेकिन सुंदर साथ जी, सतगुरु स्वरूप की दृष्टि उस आत्मा के ऊपर में है। इसीलिए सतगुरु का सिद्धांत न केवल एक जाति के अंदर बल्कि सर्व जातियों के अंदर, ये 14 लोक रूपी विश्व के अंदर फैलने वाला यह सिद्धांत है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद संप्रदाय की जय। तो अब प्यारे सुंदर साथ जी, जो यहाँ नौतनपुरी लीला का वर्णन हो रहा है, उसमें श्री लालदास जी महाराज ने एक और प्रसंग का वर्णन किया। हम यह भलीभांति जानते हैं कि श्री महाराज अपने बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर जी के साथ में आए और तब से लेकर के दोनों भाइयों के ऊपर श्री सद्गुरु स्वरूप की जो कृपा है वो दिन दिन पल पल बढ़ती चली गई, पसरती चली गई। घर से दो मिल चले बैठे मिल के साथ, बाढ़ियो चित अति प्रेम सो दो नाते की बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ लालदास जी महाराज जी ने किया है। गोवर्धन भाई और श्री महराज ठाकुर, ये दोनों ही भाई अपने घर से एक ही साथ में मिल करके चल देते। जब यहाँ खिजड़ा के नीचे आकर के सद्गुरु स्वरूप की चर्चा को श्रवण करते हैं तो भी दोनों साथ ही साथ है। यहाँ से लौट करके घर को गए तो भी दोनों साथ ही साथ है। किसी लौकिक व्यवहार में पाठशाला इत्यादि में जाना हो तो वहां पर भी दोनों साथ के साथ चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आना जाना उठना बैठना अभ्यास करना ये सब एक साथ हो रहा है। कितनी अनोखी बात है सुंदर साथ जी कि कई घरों के अंदर एक ब्रह्म सृष्टि भी नहीं होती, एक ब्रह्म सृष्टि की परात्मा का पदार्पण भी नहीं होता। और कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही परिवार के अंदर कई जो भाई इत्यादि सदस्य होते हैं वे परम धाम के ब्रह्म आत्मा अंकुरी आत्मा होते हैं। यहाँ पर भी सतगुरु स्वरूप के ही दोनों शिष्य गोवर्धन और श्री महराज ठाकुर, ये दोनों सतगुरु स्वरूप द्वारा दीक्षित हैं। लौकिक संबंध के अंदर भी देखते हैं तो भाई भाई का संबंध है और इसीलिए ये संबंध इतना प्रगाढ़ हो चुका था कि घर वालों की नजर में आने लगा था। हर चीज घुलमिल होकर के करते हैं। और क्यों न हो, स्वामी श्री लालदास जी यहाँ वर्णन करते हैं कि दो नाते की बात। सुंदर साथ जी, दो नाते हैं इन दोनों के बीच में, लौकिक रूप से और पारलौकिक रूप से। लौकिक में देखें तो भी भाई भाई है और परमधाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सखी सखी है, बहन बहन है। तो इस तरह संसार के अंदर भी कई जोड़ियां हुई। राम और लक्ष्मण की जोड़ी प्रसिद्ध है। प्रेमी में कहे तो लैला मजनू की जोड़ी सुप्रसिद्ध है। लेकिन सुंदर साथ जी, इन सभी जोड़ियों में और इस जोड़ी के अंदर समानांतर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी जोड़ियां संसार में बनी, संसार में बिछुड़ी। लेकिन यह जोड़ी श्री महराज और गोवर्धन की जोड़ी,
यहाँ पर भी साथ है और श्री परम धाम के अंदर भी लीला में साथ साथ है। तो दो नाते की बात स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने वर्णन किया। अब सुंदर साथ जी प्रेम इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि सब कुछ करते हैं साथ ही साथ। तो एक दिन ऐसा प्रसंग हुआ कि जब ये दोनों भाई घर में आए तो उनके बड़े भाई जो दूसरे नंबर के भाई हैं श्यामलदास जी ठाकुर, ये अर्थव्यवस्था संभालने में तो अग्रगण्य थे, लेकिन धाम लीला में वे खबरदार नहीं थे। इसीलिए श्यामलदास भाई को लगने लगा कि मेरे दोनों छोटे भाई सतगुरु स्वरूप के प्रति ही आकर्षित हो रहे हैं, धर्म मार्ग के अंदर ही वृद्धि कर रहे हैं और लौकिक संप्रदाय संसार के अंदर में उनके अंदर कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसीलिए श्यामलदास जी ठाकुर यह इंतजार कर रहे थे कि किसी दिन ऐसा मौका मिल जाए कि जब ये दोनों भाई मिले और मैं उनको समझाऊं, और बड़े भाई हैं तो गुस्सा करने में भी कमी नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज ऐसे संजोग होते हैं कि ये दोनों भाइयों का घर में आना और श्यामलदास ठाकुर बड़े भाई का घर में उपस्थित होना। अक्सर ऐसा होता था कि आमने सामने हो नहीं पाते थे, परंतु आज के दिन श्यामलदास ठाकुर जो स्नान कर रहे थे और उसी समय ये दोनों भाई बाहर से आते हैं और यहाँ पर श्यामलदास भाई उनसे बात करके उन्हें फटकारने लग जाते हैं। छूटी गयो तुम दुहूनते राजकाज को काम, करियो संग गुरु शिष्य को लग्यो रंग निष्काम। अब जिन्हें प्रीत लगी सो लगी, है ना, वो ही जानते हैं कि उनका मन वहां खिजड़ा के नीचे क्यों लगता है भला, क्यों सतगुरु स्वरूप के चरणों में उनका चित्त लगा हुआ है। लगी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है रे नहीं। ये तो ब्रह्म आत्माओं की निशानी है, लेकिन दुनिया के लोग जो लौकिक व्यवहार को प्रधानता देते हैं, ऐसे लोग इन सखियों के दिल की बात को भला कैसे समझ पाते। श्यामलदास ठाकुर जी ने यह कहा कि तुम दोनों से राजकाज का जो सारा काम है वह छूटता जा रहा है। क्या तुम्हें निष्काम ही रहना है? क्या तुम्हें साधु संत बनना है कि फिर मंत्री पद को प्राप्त भी करना है? यह तो कहा ही कहा, साथ ही साथ सतगुरु स्वरूप और उनके प्रधान शिष्य गांगजी भाई को भी कोसने लगे, भला बुरा कहने लगे। कहते हैं कि देवचंद्र और गांगजी काड़े शहर ते दोई, बस अंत में जाए के तब काज तुम्हारो होई। अरे कहना ही था तो अपने भाइयों को कहते, उन्हें समझाते, परंतु भाइयों ने जब अपने गुरु के विषय की निंदा को सुना तो श्री महाराज और गोवर्धन भाई के द्वारा असह्य हो गया। क्योंकि अगर आपको समझाना है तो हमें समझाइए, हमें फटकार दीजिए, हम आपके छोटे भाई हैं, लेकिन हमारे गुरु के ऊपर आक्षेप डालना, हमारे गुरु भाई के ऊपर बुरा भला कहना, इसका आपको किसने यहाँ पर आदेश दिया है, किसने इजाजत दी हुई है आपको? इसीलिए यह वाक्य जब महाराज और श्री गोवर्धन भाई सुनते हैं तो उनसे सहन नहीं होता कि हमारे गुरु की निंदा भाई कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि इन दोनों को जब तक मैं शहर से बाहर निकाल नहीं देता तब तक तुम दोनों सुधरोगे नहीं। और जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तब गुस्से हुए दौड़े मारने, मिल के भाई दोए, छिपाई माता ने घर में, आए पिता ने सुनी सोया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
इस बात के ऊपर तो दोनों भाइयों को इतना गुस्सा आया। एक तलवार वहां घर में थी, वह लेकर के श्यामल दास के पीछे दौड़ दिए। गुस्से हुए दौड़े मारने, कहते हैं लालदास जी महाराज जी, क्योंकि अपने गुरु की निंदा को उन्होंने सुन करके शांति से नहीं बैठे। शास्त्र कहते हैं कि जब आप कुछ अनुचित सुन करके भी चुप रहते हैं तो उसे ही कहा जाता है बधिरश्च, बहरा व्यक्ति। तो यहाँ श्री मेहराज और गोवर्धन उन श्यामल दास भाई के पीछे दौड़े तलवार लेकर के। वे स्नान करते करते उठ करके दौड़ने लगे जान को रक्षा करने के लिए। माता घर में थी, पिताजी बाहर थे, तो माता के पीछे छिप गए श्यामल दास जी, जान को बचाया। माता ढाल रूप बन गई और इन दोनों भाइयों को रोकते हुए कहा, अरे तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? अपने बड़े भाई को मारोगे क्या? इनको मारना हो तो पहले मेरा सामना करो। इस तरह से माँ बीच में पड़ी और तब जाकर के दोनों भाइयों ने उसे छोड़ दिया, परंतु चेतावनी दी कि आगे चल करके हमारे गुरु के विषय यदि ऐसा कोई वचन अनुचित बात कही तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से अति निष्ठावान, अति सामर्थ्यवान होकर के दोनों ने सामना किया। आज जो दिन में वितक हुई थी वो सारी माता ने केशव राय ठाकुर जी को संध्या के समय में सुनाई और कहती है, देखिए ना, आज घर में ऐसा ऐसा बवाल मच गया था। जब पिताजी ने सुना तो उन्हें लगा, अरे ये कैसी बात हो गई, तीनों भाई इस तरह से लड़ पड़े, ये तो अच्छा नहीं हुआ। परंतु केशव ठाकुर जी जो कि मंत्री थे, अत्यंत दिमागदार थे, उन्होंने इस बात को बड़े ही सुचारू ढंग से संभाल लिया। श्री मेहराज और गोवर्धन को अलग से बुलाया और सारी बातें पूछी, आज क्या हुआ था। मेहराज जी और गोवर्धन भाई बताते, ऐसा 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 हमारे गुरुजी के विषय में कहा। अच्छा ऐसा कहा, परंतु सुनिए, उनके मन में कोई बुराई नहीं है, वे तो आपका भला ही सोचते हैं। उन्हें तो हरदम इस बात की फिक्र रहती है कि मेहराज और गोवर्धन खिजड़ा के नीचे जाते हैं, सतगुरु के पास में ज्ञान लेते हैं। जिन सतगुरु ने मूल में कांजी भट्ट जी के पास से ज्ञान लिया, भागवत को श्रवण किया, तो क्यों न मेहराज और गोवर्धन भी वहीं पर भट्ट जी के पास में जाके कथा श्रवण करें। इस प्रकार से श्यामल दास भाई तो आपका अच्छा ही सोचते हैं। भट्ट पास हम चले सही, पूछे प्रश्न विचार, उत्तर हमको जो करे, जाए नित्य उन द्वार। तो जब पिताजी ने यह बात कही तो मेहराज जी और गोवर्धन जी कहते हैं, हे पिताजी, हमारे आत्म के जो जो प्रश्न हैं वे तो सतगुरु स्वरूप श्री देवचंद्र जी ही अपने ज्ञान के द्वारा सुलझाते हैं, हमें प्रश्न का उत्तर देते हैं, अन्य कोई हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तब दोनों भाइयों ने कहा कि हम केशव भट्ट जी के पास में चलेंगे तो सही, लेकिन अगर उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया तो ही हम उनके पास में रहेंगे, अगर वे हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके तो हम वहां पर नहीं रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है, क्योंकि पिताजी को पूरा भरोसा था कि कांजी भट्ट जी इनके प्रश्नों का अवश्य जवाब देंगे। अब पिताश्री दोनों बालकों को लेकर के वहां कांजी भट्ट के कथा मंडान में पहुंचते हैं। स्वयं जामनगर राज दरबार के मंत्री को आते देख जो कांजी भट्ट जी थे वे तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, और इतना ही नहीं, वे अपने दोनों पुत्र को साथ में लिए आ रहे थे। अब यहाँ पर जो केशव ठाकुर जी है उन्होंने भट्ट जी से कहा, पूछत है एक प्रश्न ये, दीजिए उत्तर तौन, रहे सदा आज्ञा विषय, कहे करो तुम जौन।
हे भट्ट जी, मेरे दोनों लड़के आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उनका उत्तर दीजिए, उनका समाधान कीजिए। अगर आपने इनके प्रश्नों का समाधान किया तो वे हमेशा के लिए आपके दास बन करके, शिष्य हो करके आपके साथ में जुड़े रहेंगे। अच्छा, तो पूछिए प्रश्न। कुछ देर तक कथा श्रवण किया और उसके बाद में श्री महाराज जी और गोवर्धन जी ने जो तारतम ज्ञान को प्राप्त किया है, उसके द्वारा यहाँ पर भट्ट जी को प्रश्न पूछे। हे भट्ट जी, आप कृपया यह बताइए कि संसार कितने तत्वों से रचा हुआ है। भट्ट जी कहते हैं, ये तो सरल है, 5 तत्वों के बिना छठा तत्व ही नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि कितने गुण हैं इस संसार के अंदर। तो कहते हैं कि 3 गुण है, 3 से चौथा गुण नहीं है। और इस संसार के अंदर में कितने लोक आए हुए हैं। तब कहते हैं कि संसार के अंदर में 14 लोक है, 14 से 15वां लोक है ही नहीं। अच्छा, तो भट्ट जी, अब अंतिम प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि प्रलय कितने हैं। भट्ट जी ने कहा कि 4 प्रकार के प्रलय है, 4 से 5वां प्रलय नहीं है। पूछत दो तब तहा प्रकृति पुरुष लो नास, चौथो छठो न 15मो बसई कहाँ यह वास। जब भट्ट जी जवाब दे चुके थे तब दोनों भाइयों ने अब प्रश्न पूछा कि अच्छा, अगर आप कहते हैं कि 3 गुण से चौथा नहीं, 14 लोक से 15वां नहीं, 5 तत्वों से छठा नहीं है और 4 प्रलय से 5वां नहीं है, तो हे भट्ट जी, ये बताइए कि अत्यंतिक महाप्रलय जब हो करके सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, उस समय में जो यह आत्म के पति परमात्मा स्वरूप है, उनका वास, उनका निवास स्थान कहां पर होता है। भट्ट जी जवाब देते हुए कहते हैं कि क्षीर समुद्र के अंदर अक्षय वट के नीचे अंगुष्ठाकार स्वरूप में उनका निवास होता है। तब महाराज और गोवर्धन पुनः प्रश्न पूछते हैं कि भट्ट जी, अभी अभी तो आपने कहा कि 14 लोक तो प्रलय में नाश हो जाते हैं, 14 से 15वां लोक ही नहीं है। तो किस लोक के अंदर यह क्षीर समुद्र है जिसके अक्षय वट पर अंगुष्ठाकार में परमात्मा विराजमान रहते हैं? उस स्थान का गुण कौन सा, उस स्थान के विलक्षण तत्व कौन से हैं? क्योंकि गुण 3 से चौथा नहीं और तत्व 5 से छठा नहीं है। जब इस प्रकार से उनकी बात के अंदर ही उनको प्रश्न पूछ लिया गया, तब भट्ट की शुद्ध बुद्ध गई। कहे ये जवाब ब्रह्मा से ना होया, तब कही तहा पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितने सुंदरता और युक्ति पूर्वक श्री महाराज और गोवर्धन भाई ने प्रश्न किया कि सब कुछ अगर नश्वर है तो अखंड परमात्मा मालिक कहाँ रहते हैं, उस लक्ष्य के विषय में बताइए। परंतु भट्ट जी ने कान पकड़ करके कहा, ये जवाब ब्रह्मा से भी ना होया। अरे ब्रह्मा जी स्वयं भी यहाँ आ जाएं और उनसे यह प्रश्न पूछा जाए, तब भी वे इस बात को उत्तर नहीं दे सकेंगे। तब पिताश्री वहां पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि किस तरह से उनके युवक पुत्रों ने बड़े ही विद्वान और नामी कहलाने वाले कांजी भट्ट को कुछ एक प्रश्नों के अंदर धूल चटा दिया। और इसीलिए पिताश्री ने अब छूट छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे चित्त आवे करो सोय। हे मेरे बालकों, जो आपके चित्त में आता है कि हमें खिजड़ा के नीचे जाना है, तो वहां जाओ और वहां से अपनी शिक्षा को पूर्ण करो। मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगा।
जब इस प्रकार से कांजी भट्ट जी को तारतम के प्रश्नों के द्वारा महराज और श्री गोवर्धन भाई ने इस तरह से धूल चटा दी, शास्त्रार्थ के अंदर उनको परास्त जब कर दिया, तब दोनों भाइयों के अंदर हिम्मत जो थी वो बहुत अधिकाधिक बढ़ गई। शेर समान फूली हुई छाती को लेकर के वे तो सिंह की तरह दहाड़ने लगे, क्योंकि हमारे पास सतगुरु स्वरूप का जो तारतम ज्ञान है, उस ज्ञान के बराबर संसार के बड़े बड़े विद्वानों का ज्ञान भी नहीं आ सकता है। वास्तव में कहते हैं ना कि अगर हमारे पास में हीरा हो लेकिन उस हीरे की परख हमारे पास न हो तो हीरा भी पत्थर ही होता है। इसी प्रकार से जब तक पूर्ण रूप से श्री महराज और गोवर्धन जी को पहचान नहीं थी कि सतगुरु स्वरूप का यह दिव्य ज्ञान कैसा महत्वशाली है, तब तक इन दोनों को पता ही नहीं था। जब इस तरह से कांजी भट्ट जी को परास्त कर दिया, तब हमारे सतगुरु के ज्ञान और अन्य के ज्ञान में क्या अंतर है, ये सारी बातें महराज और गोवर्धन भाई के दिल में अंकित हो गई। सुंदर साथ जी, इसीलिए कहा जाता है वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस। जहां पर शास्त्रों का जो ज्ञान है उसकी पराकाष्ठा आ जाती है, उसके पश्चात ही श्री तारतम ज्ञान की शुरुआत होती है। क्योंकि जितने वेद है, जितने शास्त्र इत्यादि है, उन सब का जो मूल आता है वह वेद से आता है। 3 वेदों में 3 गुणों का विस्तारवत वर्णन है। अथर्व वेद के अंदर आत्म का वर्णन है, परंतु स्वसम वेद के जो ज्ञान के अंदर पर आत्म का वर्णन है और परमात्मा स्वरूप के साथ का संबंध का वर्णन है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे तारतम की बातें किसी के साथ में मिलेंगी नहीं। हाँ, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई, सब स्यानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। सभी शास्त्र उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को इंकित करते हैं, सोई खुदा सोई ब्रह्म कहते हैं, लेकिन जो अनजान है उन्हें इन सब में तफावत मिलती है। जो सुजान है वह इन सब के अंदर के उन एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर लेते हैं। और सतगुरु स्वरूप का तारतम ज्ञान शास्त्र विरुद्ध नहीं है, सभी शास्त्र के ज्ञान को लेकर के चलने वाला ज्ञान है। जिस तरह सारी नदियों का समावेश महासागर में हो जाता है, इसी तरह सारे वेद शास्त्रों के ज्ञान को इसी महासागर के अंदर समेट लिया गया है। तो सुंदर साथ जी, इस बात का परिचय महराज जी एवं गोवर्धन भाई को जब लगा, ऐसे ऐसे कई कथा मंडानों के अंदर वे जाने लगे और वहां के कथाकारों की कुछ समय तक चर्चा सुनते और फिर ऐसे ही प्रश्न कर लेते। वे कथाकार मंत्र मुग्ध हो जाते और इनके बातों का जवाब दे नहीं पाते थे। तब से लेकर के ये दोनों भाइयों के बीच का जो प्रेम था वह और भी प्रगाढ़ हो चला। या भांत नौतनपुरी में भई, 2 भाई से चर्चा कई ठौर, सो बीतक कहाँ लो कहूं, भयो प्रेम 2 में जोर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, या भांत, इसी प्रकार से नौतनपुरी के अंदर ऐसी कई बार शास्त्रार्थ चली जिसके द्वारा दोनों भाइयों के अंदर का जो विश्वास था सतगुरु के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति, वह और भी सुदृढ़ हो गया और भी अच्छी प्रकार से फर्म हो जाते हैं।
तो इन दोनों के बीच का प्रेम जो था वह भी इसी के साथ में बढ़ते 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 बढ़ चला। श्री लालदास जी कहते हैं, कहां तक इस प्रेम का मैं वर्णन करूं सुंदर साज जी। मगर कहते हैं ना कि जब यहाँ पर अत्यंत कोई घनिष्ठ हो जाते हैं तो यह बात कभी कभी माया को रास नहीं आती। और इसी समय एक ऐसी घटना हुई कि जिसके अंदर अकालिक मृत्यु होकर के जो भाई गोवर्धन थे, अपने छोटे से वय के थे, श्री महाराज से कुछ ही वर्ष से बड़े थे, ऐसे भाई गोवर्धन अपने तन को परित्याग करते हैं। सुंदर साज जी, इस बात की जो असर है, जो चोट है, वह श्री महाराज के दिल में ऐसे लगती है कि उनके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दिया। आज दिन तक श्री महाराज जो तारतम ज्ञान द्वारा अच्छी प्रकार से जानते थे कि ये जीवन क्षणभंगुर है, यह मनुष्य तन अमूल्य होने के साथ ही साथ पानी वल की तरह है, पानी के परकोटा जैसे फूट जाता है, इसी प्रकार से इसका भी कोई निश्चित समय नहीं होता। कहा है ना, तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। अरे ये श्वास कितने बाकी है और कितने ले चुके हैं, इसके विषय कोई कह नहीं सकते हैं। ये सब सतगुरु ने समझाया था, लेकिन वह सब थियोरी रूप से जानते थे, यहाँ प्रैक्टिकली अनुभव करा दिया श्री राज जी ने। जब माया ने अपने बड़े भाई को छीन लिया, जिनके साथ अत्यंत घनिष्ठ थे, कहते हैं कि जिनके साथ आप बहुत घनिष्ठ होते हैं और अगर वह आपको छोड़ करके चले जाते हैं तो दिल के ऊपर क्या बीतती है, कैसी चोट लगती है, यह तो जिसे चोट लगे वही जान सकता है। इतनी ही गंभीर और गहरी चोट श्री महाराज के दिल में लगी। और सुंदर साज जी, अब श्री महाराज सोचने लगे कि बड़े भाई तो चल दिए, अब मेरा क्या भरोसा, मेरे इस शरीर का क्या भरोसा। सतगुरु हमेशा कहते हैं कि अस्थिर आकार है, परंतु इस अस्थिर आकार के अंदर हम कभी शांत होकर के नहीं बैठ सकते हैं। और सुंदर साज जी इसीलिए कसौटी में उतर जाते हैं श्री महाराज। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, 13 वर्ष माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत है रमे बीच कौसर हौज। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितने वर्ष हो चुके हैं? विक्रम संवत 1687 की साल में श्री महाराज और श्री सद्गुरु स्वरूप का मिलाप हुआ, तब से लेकर के 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अर्थात विक्रम संवत 1700 की साल आ पहुंची और तब गोवर्धन भाई श्री परमधाम को सिधाते हैं। सुंदर साज जी, इन दोनों भाइयों के बीच का जो मिलाप रहा वो भी 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन का रहा। और यहाँ से अब श्री महाराज बिल्कुल एकांत में पड़ गए, उनका दिल बिल्कुल निराश हो गया यह हादसा होने के पश्चात। श्री महाराज जो 13 वर्ष से इस माया के लौकिक कार्यों में भी संलग्न रहे और सतगुरु स्वरूप के पास में जाकर के तारतम ज्ञान सीखने और समझने के अंदर भी श्री महाराज का पूरा पूरा ध्यान रहा। लौकिक बोझ होने के साथ ही साथ सतगुरु के इस दिव्य ज्ञान को हृदयंगम वे करते रहे। तो इस प्रकार से यहाँ स्वामी श्री लालदास जी ने कहा, श्री राज तरफ रहते हैं, चित्त सुरता किसकी तरफ है? श्री राज जी महाराज की तरफ है। और
पूरी तरह से हौज कौसर तालाब के बीच में अर्थात के परमधाम 25 पक्ष के बीच में उनकी सुरता रमण करती है। तो इस प्रकार 13 वर्ष व्यतीत हो गए और ज्ञान के अंदर तो श्री महराज तारतम के इस ज्ञान को लेकर के पूरी तरह संपन्न हो चुके हैं और अब प्रैक्टिकल अनुभव कराने के लिए, प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंचाने के लिए श्री राजी के हुक्म से श्री महराज के दिल के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ। एक दिन श्री महराज के दिल में उपजियो यह विचार, हम आए हैं अर्श से, भेजे हैं परवरदिगार। तो एक दिन श्री महराज विचार करते हैं, हम सारे ब्रह्मा आत्मा जो कि श्री परमधाम से अवतरित हुए हैं इस संसार के बीच में, तो हम अपनी मर्जी से आए नहीं हैं, हमें तो परवरदिगार ने, श्री राजी महाराज ने हुक्म करके भेजा हुआ है, उनकी आज्ञा को लेकर के हम आए हैं। तो हमारी हुज्जत श्री राज सो कछु ना चलत, तो कहीं हम नहीं धाम के अपनी जो बीतक इत। अब महराज जी विचार करते हैं, अगर हम उसी परमधाम से हुक्म के अधीन होकर के आए हैं, तो क्या हमारी हुज्जत, हमारा दावा श्री राज्य के आगे नहीं चल सकता? क्या हम धनी के आगे कोई इच्छा, कोई कामना नहीं कर सकते? अवश्य हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के हुक्म आदेश का पालन करते हुए ही हम इस संसार में आए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे धनी तो सबविध समर्थ हैं, और यदि अगर हम कुछ चाहे तो हमारे धाम धनी हमें और भी कुछ प्रदान कर सकते हैं। अगर धनी की अंगना होने के नाते मुझे एक बैलगाड़ी की आवश्यकता हो, तो मेरे धनी तो मुझे हेलीकॉप्टर दिलाने की ताकत रखते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान हैं। उन धनी के आगे अगर मैं हुज्जत करके, दावा करके अगर कुछ मांगती हूं, तो क्या मेरे धनी मुझे वह नहीं दे सकते? मेरे धनी के अंदर कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी है तो वह मेरे अंदर है। और वह कमी कैसी है? जिस प्रकार से अगर आंख के सामने एक छोटा सा तिनका आ जाए, तिनका आंख के अंदर चुभने लग जाए, तो अगर आपके सामने विशाल पहाड़ भी होता है तब भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो ये कमी किसकी, पहाड़ की या दृष्टि की? सुंदर साज जी समस्त ज्ञान के द्वारा जब श्री महराज विचार करते हैं, तब श्री महराज सोचते हैं कि मेरी परात्मा, मेरा परम धाम, मेरी अष्ट प्रहर की लीला, वह तो विशाल पहाड़ के सदृश है। लेकिन यदि अगर कोई कमी की बात है तो वह मेरी दृष्टि में कमी है, मेरे अंदर अवगुण और दोष भरे हुए हैं, मेरा अंतस्करण शुद्ध नहीं है, और इसी कारण से मैं उस दिव्य परम धाम और वहां की लीला का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा। क्योंकि सतगुरु स्वरूप आंख बंद हो चाहे खुली हो, परंतु उनके सामने परम धाम तो साक्षात रहता है। परम धाम की अष्ट प्रहर की लीलाओं का वे वर्णन करके सुनाते हैं। उनका चित्त कितना निर्मल होगा कि जिसके अंदर स्वयं धाम धनी विराजमान है। तो इसीलिए कमी मेरे अंदर है, मेरे अंतस्करण की शुद्धि में कमी है। मुझे अपने अंतकरण को शुद्ध करते हुए मेरी प्रात्मा का साक्षात्कार करना है। यह बात उन्होंने अपने दिल के बीच में धारण की। हम क्यों ना देखे धाम को अपनी जो बीतक इत। इस संसार के बीच में बैठे बैठे मैं उस परमधाम की लीला को भला क्यों नहीं देख सकता? ऐसा विचार उनके मन में जब उठा कि मैं तो धाम की इंद्रावती सखी हूँ। सदगुरु स्वयं कहते हैं कि तू इंद्रावती सखी है, तू सर्वाग्रगण्य है, तो फिर क्यों मैं धाम को नहीं देख सकता? तो इस प्रकार से
अपने मूल स्वरूप के देखे सकल चरित्र, वर्तमान जैसे जहां तब हम होए पवित्र। श्री महाराज ने अब तो ठान लिया कि मैं इस अस्थिर आकार के बीच में धैर्य को धारण करके नहीं रहूंगा। सतगुरु के ज्ञान को समझ लिया। सुंदर साथ जी, नॉलेज इज वन एस्पेक्ट, द विजडम इज अदर एस्पेक्ट। नॉलेज यानी ज्ञान है, विजडम यानी विज्ञान है, और ज्ञान का जब अनुभव होता है इसी को विजडम कहते हैं। तो जब गोवर्धन भाई को नजर के सामने इस प्रकार से चलते देखा तो ज्ञान तो था, लेकिन अब तो विजडम आ चुका है, विज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए अब श्री महाराज सोचते हैं कि जब तक वर्तमान अपनी परात्मा को मैं साक्षात्कार नहीं कर लेता, उसके लिए अनिवार्य जो भी तपस मुझे करना चाहिए, जितनी मेहनत भी मुझे करनी चाहिए, मैं जब तक नहीं करता हूं तब तक मैं निर्मल पवित्र आत्मा हूं, ऐसा मैं कैसे मान लूं। सतगुरु ने तो कहा और उनके शब्दों में कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन जैसा उन्होंने मुझे बताया वैसा मुझे चल करके दिखाना चाहिए। इसीलिए श्री महाराज यहाँ पर ठान लेते हैं, हमरो धाम धनिया पर चले न इतनो जोर, तो कई हम नहीं धाम के, कई हम में है खोर। अगर मैं धाम की इंद्रावती कहलाती हूँ और अगर मेरा इतना भी दावा धनी के ऊपर में नहीं चलता, तो मैं कैसी इंद्रावती, मेरे अंदर कितनी कमी खामियां होंगी कि जिसके कारण परम धाम की लीला को मैं साक्षात नहीं देख पाती। तो अब यहाँ श्री सतगुरु स्वरूप के पास श्री महाराज जाते हैं और जाकर के उन्हें बताते हैं, हे मेरे सतगुरु स्वरूप, अपने स्वयं के जो अवगुण होते हैं वह हम देख पाते, कोई और जरूर देख सकते हैं। तो हे मेरे सतगुरु, आप मुझको परिचय कराइए कि मेरे अंदर ऐसे कौन से अवगुण हैं जिसे मुझे दूर करना है। जब सतगुरु ने यह बात सुनी तो उत्तर देते हुए कहा, तब उत्तर देत तुम में कोई नहीं अवगुण, तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न। हे इंद्रावती, हे महाराज, आप तो श्री परम धाम की निर्मल में निर्मल आत्म हैं, सबके अग्रगण्य है, सबके लीडर आप हैं, तो आपके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं, मैं क्या बताऊं। जब इस तरह से सतगुरु ने समझा दिया तब पुनः घर में आकर के उनके वचनों के ऊपर विचार करने लगे। लेकिन श्री महाराज को यह बात नहीं जची कि अगर मेरे अंदर में अवगुण नहीं है तो मेरी धाम की लीला को मैं क्यों नहीं देख पाता हूं। जरूर मेरे अंदर में अवगुण है। तो अब सुनत श्रीमुख चर्चा, श्री देवचंद्र जी की जब चर्चा की चर्चा करे साथ आगे सब, अपने उन अवगुणों को ढूंढना है, ढूंढ करके दूर भी करना है। तो धाम धनी के जो तारतम की चर्चा है उसको श्रवण करते हैं। और सुंदर साथ जी, श्रवण करने के बाद में मनन करना अनिवार्य है, मनन करके आत्मसात करना अनिवार्य है, तो ही वह ज्ञान हमारे अंदर जाकर के हृदय को परिवर्तित कर देता है। केवल सुन करके इस ज्ञान को यदि हम छोड़ देते हैं तो वह ज्ञान उस प्रकार से असर कर नहीं सकेगा। लेकिन जिसने इसका मनन किया, हृदय में उतार लिया, उसके लिए यह ज्ञान हृदय को परिवर्तित कर देता है। श्री महाराज सद्गुरु स्वरूप के श्री मुखारविंद की चर्चा को श्रवण भी करते हैं और चर्चा की चर्चा करते हैं। सुंदर साथ के आगे उन्हें समझाते हैं कि सद्गुरु स्वरूप के वचनों के अंदर कितना भाव है, कितना मर्म छिपा हुआ है। तो इस तरह करते करते श्री सद्गुरु के गुणों को भी गान करते हैं और सुंदर साथ को समझाते हैं कि हे मेरे धाम की सखियों,
हमारे सतगुरु ने तारतम ला करके, तारतम प्रदान करके जो हमारे ऊपर गुण किए हैं, उनमें से एक गुण का पूरा वर्णन करोड़ों सिर लग जाए और उन सिर के द्वारा, उन जुबानों के द्वारा अगर हम करने लगे तो भी जीवन भर के उपरांत उनके एक गुण का वर्णन भी हमसे नहीं हो सकता। श्री महाराज अपनी मातृभाषा सिंधी भाषा के अंदर सुंदर चौपाइयों से कहते हैं, जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुह, मुह मुह कोड़ जीवन, हेत्रा मिटे तो ही जा तांजे गुण गणन, भाल तो ही जी हिकड़ी तो के की न पूजन, तो के की ना पूजन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, इस चौपाई की गहराई को तो जरा देखिए। हमारे अंदर का जो चेतन आत्म है, वो चेतन आत्म ने एक शरीर को धारण किया है, परंतु एक की बजाय वह अनेकों शरीर को धारण करे। प्रत्येक शरीर के साथ में एक धड़ लगा हुआ है, उसकी जगह करोड़ों सिर लग जाए। प्रत्येक सिर के अंदर एक ही मुख होता है और उनकी जगह करोड़ों 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 मुख एक एक सिर के अंदर में लग जाएं। और उन हर एक मुख के अंदर एक ही जुबान ऊपर वाले ने दी है, लेकिन अगर उसकी जगह असंख्य जुबानें हमें एक एक मुख के अंदर प्रदान करते हैं, तो सुंदर साथ जी, इतने सारे जो सिर है, इतने सारे असंख्य जो मुख, असंख्य मुखों की अनगिनत जो जुबानें हैं, उनके द्वारा श्री सद्गुरु स्वरूप के गुणों का अगर हम वर्णन करने लगे और एक गुण का वर्णन भी अगर करने जाओ, जीवन भर एक गुण का गुणगान करते रहो, सिफत करते रहो, तब भी हमें पार नहीं मिलेगा। और कैसे मिले सुंदर साथ जी? क्योंकि सद्गुरु स्वरूप ने जो तपस किया है, जिसके द्वारा उन्होंने श्री राजी को प्रसन्न चित्त करते हुए इस तारतम महामंत्र को अवतरित किया है, सुंदर साथ जी, हमारे अंदर जो हम मेहनत करते हैं ना, वह तो तारतम को प्राप्त करने की है, उतारने की नहीं है। जैसे कि गंगा जी को अवतरित करने के लिए भगीरथी परिश्रम किया था, लेकिन उसके बाद जो लोग जाते हैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए, वह तो उनका व्यक्तिगत परिश्रम होता है। हमारी साधना वह तो तारतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, अवतरित करने की नहीं, वह तो सतगुरु स्वरूप ने की है। तो ये सतगुरु स्वरूप के जो गुण है, उनके विषय में हम इतने सारे मुख और जुबानों के द्वारा भी कदापि वर्णन नहीं कर पाएंगे। इस तरह सुंदर साथ को समझाते हैं, सतगुरु के गुणों का स्मरण कराते हैं, उनकी आंखें खोल देते हैं। चर्चा के अंदर में की गई अनेक ऐसी आटी गुटी वाली बातों को भी खुलस्त करते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी, जब हम इन बातों को खुलस्त करने का प्रयास करते हैं, तब कहने वाले के हृदय के अंदर की आटी गुटियां भी तो खुलस्त होने लग जाती है। यही तो खूबी है, यही तो सुंदरता है। इसीलिए श्री महाराज चर्चा के माध्यम से सभी को समझाते हैं और अपने हृदय के आटी गुटियों को भी खोल देते हैं। तो इस प्रकार से तिस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलुम, कष्ट अपने आकार को जगावने अपनी आत्म। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब श्री महाराज एकांत में भी साधना करने लगे, क्योंकि हमारे जो शरीर के गुण इंद्रिया है, वे सभी इस मन के आश्रय में चलते हैं। अगर इन इंद्रियों को घोड़े रूप कहा जाए, तो ये मन जो है, वह मन इन सब को ऊपर जो कंट्रोल करने वाला है, वह कहा जाता है।
तो इस प्रकार से लगाम जो होती है वह मन के ऊपर है और सारथी के रूप में जो बैठा है वह हमारी बुद्धि है। इस रथ को शरीर रूपी रथ कहा गया है और जिसके ऊपर जीवात्मा रूपी मालिक बैठा हुआ है। अगर इंद्रियां अपने मार्ग को छोड़ दे, लगाम न कसी जाए, तब क्या होगा? मन और इंद्रियां अपने मनमानी दिशा में माया की तरफ दौड़ेंगे, संयम के द्वारा नहीं चलेंगे। इसीलिए सारथी रूपी बुद्धि उस लगाम को कस लेते हैं और उन इंद्रियों सहित सभी घोड़ों को सही दिशा में चलाते हैं। तो सुंदर सार जी, इसीलिए तो टेमिंग द माइंड, मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा है। अगर मन ही पवित्र न हो तो तीर्थ स्थान में बैठ करके भी कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अगर मन पवित्र हो तो जहां भी आप बैठे हैं वही गंगा के समान पवित्र हो जाता है। तो साथ जी, यहाँ पर श्री महाराज भी अपने मन को संयम दिलाने की साधना में जुटे हुए हैं। अपने मन को अत्यंत कठोरता से वे डिसिप्लिन में ला रहे हैं। Why? The mind is so flickering. It is only through the self-discipline that we can tame the mind. We can make the mind very sharp. इस मन को संयम में लाने के लिए हमें चाहिए होता है सेल्फ डिसिप्लिन, अभ्यास की जरूरत होती है। तो इसी को धारण करते हुए श्री महाराज रात दिन अपने आकार को कष्ट देते हैं, अपने गुण इंद्रियों को संयम में लाने का प्रयास करते हैं। उतरते आहार घटाइया, रैया पैसा भर दोय, बल घटा इंद्रियन का, सुख चला आकार सोय। अब इन इंद्रियों को जो शक्ति प्राप्त होती है वह तो आहार के द्वारा प्राप्त होती है, और ये जो आहार है इसे भी कम करते 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 2 पैसा भर रख दिया। क्योंकि सुंदर साथ जी, उन दिनों जो गिनती के हिसाब से देखते हैं तो 1 रुपया के अंदर 16 आना है, प्रत्येक आना के अंदर 4 पैसे हैं। श्री महाराज अपने आहार को कम 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 करते गए, एक ही साथ में कम नहीं किया। 16 से कम करते हुए 14, 14 से 12 करते 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 धीमे धीमे इसको ग्रेजुअली रिड्यूस करते करते 1 आना में लाए, 1 आना का भी अर्ध कर दिया, 2 पैसा भर खुराक देते रहे। इतना न दें तो शरीर जो है उसका अंत हो जाएगा और आत्महत्या का दोष होगा। इसीलिए सबसे कम से कम जो आहार दिया जा सकता है उतना ही आहार उन्होंने अपने शरीर को दिया। पूरी तरह से यहाँ देखो तो जर्दी का वर्ण आ चुका है, पीले पड़ चुके हैं, और अपने मन को साधने के लिए उसकी पूरी शक्ति को खींच लिया है श्री महाराज ने। तब घर के भूषण कोई रया स्त्री के पास, सो भी चित में अवगुण आया दिल में खास। सुंदर साथ जी, ये मन ही तो है जो मैं पूरा दिन करता रहता है। ये मन ही तो है जो मेरा 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 कहता रहता है। ये मन न हो तो आत्मा जो है वह तो निष्पक्ष है, लेकिन मन ही सारी दुविधा में डालने का काम करता है। इट इज द प्ले ऑफ द माइंड। सुंदर साथ जी, इसी मन के मैंपन को देखने लगे श्री महाराज। घर के अंदर जो कई अपनी वस्तुएं थी ना, वे भी सतगुरु चरणों में ले जा करके समर्पित कर दी। अब मन कहाँ लगेगा, देखे तो सही। तब मन जाकर के लगा अपने घर की स्त्री फूलबाई के आभूषणों में। मन कहता है कि स्त्री के आभूषण भी तो तेरे ही है ना। जब इस प्रकार आभूषणों के ऊपर मन की दृष्टि गई, मैं मेरा चलने लगा, तब श्री महाराज ने सारे आभूषणों को लेकर के श्री सतगुरु स्वरूप के चरण कमल के ऊपर रख दिया।
अब अपने मन को कहते हैं अब तू किसमें लगेगा, क्योंकि यह वस्तु भी मैंने अर्पण कर दी, श्री कृष्णार्पण हो गई। जब इस प्रकार से मन के विचारों को फॉलो करते हैं, मन के विचारों को देखते हैं, और जब चर्चा को जाते हैं तो रास्ते में कोई मिलते रहते हैं। श्री महाराज तो है ही मंत्री घराने से, कई लोग उन्हें मिलते हैं, सलाम ठोकते हैं, मगर श्री महाराज नहीं चाहते हैं कि उनके मन का ध्यान भटक जाए। इसीलिए रास्ते में जाते आते वक्त भी उनके पास में माला है, सुमरनी है, उसको फिराते हुए चलते हैं, मौन में रहते हैं। यदि कोई आकर के विचलित करना चाहे, संसार की बातें करना चाहे, श्री महाराज मुख फेर देते हैं और उनसे उस विषय की कोई बातें नहीं करना चाहते हैं। परख ऐसी करे मन की, खीजे बहुत वचन, अजहू रही सरीखी, मान रे चंडाल मन। अपने मन को फटकार देने में भी श्री महाराज कोई कमी नहीं रखते हैं। जब श्री महाराज ने देखा कि अरे मेरा मन तो बिल्कुल शांत हो चुका है, देखे तो सही अब मन कहाँ लगता है, इसीलिए इस मन के संयम को देखने के वास्ते श्री महाराज बाजार में जाते हैं। जब बाजार में गए तो वहां पर जो विभिन्न वस्त्राभूषण लगे हुए हैं, उन्हें देख करके यह मन प्रसन्न होने लगा, फिर से थोड़ा उछलने लगा, कहता अरे कितने सुंदर वस्त्र है, देखो देखो। मन की इस चंचलता के कारण श्री महाराज उस मन को फटकारते हैं, हे मन तुझे धिक्कार है, तुझे मैं परम धाम की दिशा में लगाना चाहता हूँ, और तू लग रहा है संसार के वस्त्राभूषण के अंदर, ये वस्तु पदार्थों के अंदर। इस तरह कहते हुए मन को डांटते हैं, चंडाल तक कह देते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी ये मन है ही चंचल। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये तो पवन के वेग को हाथ से रोकने के समान है, इस मन को रोकना। मन को रोका नहीं जा सकता, मन को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इसीलिए तारतम वाणी के अंदर श्री प्राणनाथ जी का ये सिद्धांत है कि मन को मारना या रोकना तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर मन को टेम करना है, मन को अगर संयम में लाना है, तो सुंदर साथ जी इस मन को श्री परमधाम के 25 पक्ष के अंदर हमें फिराना है, उसे वहां का लक्ष्य देना है, क्योंकि मन का जो कार्य है, स्वभाव है, वह फिरने का स्वभाव है, संकल्प विकल्प करने का स्वभाव ही है उसका। और मन के वेग के विषय तो क्या कहे, हे मन तू बड़ा समर्थ, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म, ऐसे सामर्थ्यवान मन को परम धाम के 25 पक्षों में श्री प्राणनाथ जी भ्रमण करा रहे हैं। अब सुंदर साथ जी इस तरह करते 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 3 साल लग गए श्री इंद्रावती सखी को। ये कोई मामूली बात नहीं है कि ऐसी महान आत्मा, ऐसी तपस्वी आत्मा, ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंची हुई, सतगुरु के आशीर्वाद से जो सिद्ध थी, ऐसी आत्मा को भी अपने अंतर के विकार को हटाने के लिए पूरे 3 साल कठोर परिश्रम करना हुआ, और तब जा करके उनका जो मन है वह उस परम धाम के अंदर में लग गया। तब श्री धाम मुह आगे फिर वल्या है गिरद, अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 3 वर्ष की इस मेहनत के उपरांत श्री महाराज का जो मन है वो 25 पक्ष में केंद्रित हो चुका था, और मेहनत जारी रखते हुए उन्हें जो अपनी परात्मा का दीदार करना था, धाम लीला का दीदार करना था, उस लीला का, अपनी परात्मा का साक्षात्कार किया। श्री निज धाम श्री रंग महल के दर्शन हुए, एवं आगे जो अखाड़ा है चांदनी चौक हरा लाल वृक्ष से संपन्न,
उसे देखते हुए वहां से एक परिक्रमा लगाते हुए फिर बल्ल्या है गिरद और फिर जा करके 100 सीढ़ियां 20 चांदे का चढ़ाव चढ़ते हुए प्रथम भोम में प्रवेश होते हैं। श्री धाम दरवाजे का दर्शन किया एवं अंदर प्रवेश होते होते 4 चौरस हवेलियों को पार किया। तब 5वीं हवेली जो गोलाकार की हवेली है, उस हवेली के अंदर पूर्व दिशा से प्रवेश हुए। प्रवेश हो करके जब मध्य में सिंहासनासीन अपने धाम धनी श्री राजी और श्यामा महारानी के दीदार किए, तब आत्म को शांति मिली। अपने प्रात्मा को भी साक्षात्कार किया जो ठीक श्री राजी महाराज के आगे पूर्व दिशा में विद्यमान है, विराजमान है। तो सुंदर साज जी इस तरह से अब अपनी आत्म को जब साक्षात्कार कर लिया, आत्म और प्रात्मा दोनों आमने सामने सन्मुख हो गए, तब एक ही विचार आने लगा दिल में कि अब मुझे उस प्रात्मा में उठ जाना है, इस संसार में रहना नहीं है, क्योंकि संसार लगत अगिन। हृदय में तो वह मूल मिलावा उठने लगा, आने लगा। तो लौकिक कार्य एवं सतगुरु स्वरूप ने जो भविष्य दिया था वह अपने नजर से दूर होने लगा, परात्मा में उठने का प्रयास करने लगे। अब तो चर्चा कथा में जाना भी छूट गया। बालबाई डर गई और उन्होंने सतगुरु से कहा, एक भाई पहले चला, अब यह हुआ तैयार, तुम क्यों ना डरत हो, डर नहीं लगत लगार। हे सतगुरु, श्री महाराज न जाने क्या साधना कर रहे हैं। एक भाई तो चले गए गोवर्धन भाई, और ये दूसरा भी अब तैयार हुआ है। आपके भविष्य का क्या होगा अगर महाराज चले गए। तुरंत सतगुरु स्वरूप श्री देवचंद्र जी ने महाराज को संदेश दिया और उन्हें अपने पास में बुलाया। जब श्री महाराज आते हैं तो वही राज 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 करते हुए आए, सतगुरु स्वरूप को प्रणाम करते हैं, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया कि मैंने परात्मा को साक्षात्कार कर लिया है। अब भी वही बातें चलती है। सतगुरु पूछते हैं, तुझे और क्या चाहिए, तू मुझे बता। श्री महाराज कहते हैं, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। आप धाम लीला के दर्शन कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सतगुरु स्वरूप ने कहा कि अरे महाराज, यह वस्तु हुकुम की, सो होवे एक ही ठोर, मोहे उठाए तुम बैठो, पर ना होवे कहूं और। मुझे उठा करके मेरी गादी के ऊपर में बैठ जाओ, तब तुम्हें साक्षात्कार होगा, परंतु महाराज ये वह समय नहीं है। मेरे पश्चात तुम्हें ही दर्शन होंगे और तुम ही इस प्रकार से मेरे कार्य को आगे बढ़ाओगे। फिर भी यह बातें चलती रही और बालबाई ने भी श्री महाराज जी से कहा, हे महाराज, यह तुम क्या कर रहे हो, सतगुरु की बात को मान क्यों नहीं लेते। श्री महाराज इस बात को ऐसे प्रस्तुत करने लगे कि जब मैं ब्रज लीला को श्रवण करता हूँ तो मेरे नयनों से अश्रु धारा बह जाती है। तब बालबाई और श्री सतगुरु ने समझाया कि अरे महाराज, वह जो ब्रज लीला हमारी ही लीला है, परंतु वह लीला करने वाले श्री कृष्ण कन्हैया यहाँ स्वयं साक्षात सतगुरु के हृदय में विराजमान है। अब जो भी है प्रत्यक्ष में सतगुरु स्वरूप लीला कर रहे हैं, तो उनके लीला को देखो, उनके स्वरूप का ध्यान करो और अब तुम्हारा ध्यान हर प्रकार से सतगुरु में केंद्रित कर दो। जब इस प्रकार की बातें होने लगी, सतगुरु ने समझाया और यहाँ से श्री महाराज को भेजा। फिर कुछ दिनों तक उनका आना नहीं हुआ। बालबाई और सतगुरु स्वरूप ने सोचा कि श्री महाराज को लौकिक कार्य में प्रवृत्त करना जरूरी है, नहीं तो कहीं वे भी तन छोड़ देंगे। तो इसीलिए तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। एक बहाना करते हुए सतगुरु स्वरूप ने महाराज को आज्ञा दी
हे महाराज, गुजरात को जाइए और वहां पर 2 पुस्तक मुझे चाहिए, धर्म ग्रंथ चाहिए, उनका प्रबंध कीजिए, क्योंकि यहाँ जामनगर के अंदर वे उपलब्ध नहीं है। आपके बिना मेरे कार्य को कौन करेंगे। गुरु राज्ञा गरियसी कहते हुए श्री महाराज जाते हैं गुजरात को। 15 दिन तक तो कम से कम लगेंगे ऐसा सोचा था, लेकिन जब चले गुजरात को जोश फिरा दिन से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राज जी के हुक्म के स्वरूप ब्राह्मण के वेश में आकर के बीच रास्ते में मिले और श्री महाराज से मुलाकात करते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। मेरे सतगुरु की आज्ञा है, मुझे हरिवंश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण की आवश्यकता है, यही लेने के लिए मैं गुजरात जा रहा हूँ। अच्छा, यही दोनों ग्रंथ तो मेरे भी पास है, ले लीजिए, दाम दे दीजिए। श्री महाराज ने 15 दिन का काम 2 दिन में कर दिया, वापिस लौट गए और जा करके पुनः अपने मेड़ी, अपने घर के अंदर श्री राज श्यामा जी इस तरह माला फिराते हुए अपने धनी को, अपने लक्ष्य को याद करने लगे। यह भी धनी की आज्ञा है, क्योंकि छोटे काम के अंदर महाराज जी के मन को फिरा नहीं सकते थे, कोई बड़ा सा कार्य होना चाहिए। तब सतगुरु स्वरूप पर बाल बाई युक्ति पूर्वक एक बड़े से काम के ऊपर श्री महाराज को भेजने का विचार करते हैं। अरब यात्रा पर उनको भेजा जाता है सतगुरु स्वरूप की आज्ञा के द्वारा, ताकि उनकी जो सुरता है वह परम धाम से फिर करके संसार में आ जाए, क्योंकि अभी भी सतगुरु स्वरूप के जो धर्म का प्रचार भविष्य है उसे सार्थक करने की जिम्मेदारी तो श्री महाराज की है। तो इसीलिए अब श्री महाराज को हुक्म करेंगे और प्यारे सुंदर साथ जी उनको अरब यात्रा पर भेजा जाएगा। तो आइए इस प्रसंग को हम यहीं पर रखते हैं, आने वाले रोज अरब यात्रा के विषय में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे ए मोमिनो, सुनियो यह वितक, आगे फिर कहत हो, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रई न जात रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी।
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एते पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं रज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराया डेटाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया जी। राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीना पिया और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करूं पिया जी। सर्वे अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। स्वामी श्रीलाल दास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।